हाँ, आज एक बड़ी अजीब-सी एक खबर ऑब्वियसली हम सोशल मीडिया जितने भी हैंडल हैं उसके ऊपर हम मुख्तलिफ चैनल्स पे हम मुख्तलिफ चीज़ें देखते रहते हैं। लेकिन जो हेल्थ के हवाले से जो चीज़ें मेरे सामने गुज़रती हैं वो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। एक खबर ये गुज़री मेरी नज़रों से कि एक 15 महीने का बच्चा था जो कि माँ-बाप उसको जो है वो लेके गए किसी जगह इमरजेंसी में और वहाँ पे उसको 3-4 ड्रिपें ठोक दी गईं बेचारे को और वो इस दुनिया से कूच कर गया। माँ-बाप के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, एक बड़ी आज़माइश होती है कि उनकी औलाद जो है उनके सामने इस तरीके से नेग्लिजेंस की वजह से, किसी भी बदएहतियाती की वजह से, किसी भी आपकी जो है वो कमी की वजह से इस तरह से जान चली जाए। मैं यहाँ पे कुछ गुज़ारिशात करना चाहूँगा, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं यूजुअली अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखता हूँ जो कि माँ-बाप के लिए बहुत ज़रूरी है इन बातों को सुनना। और उनमें से जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब भी आपके बच्चों में कोई बीमारी आप उसको देखें, आप उसको फ़ील करें और प्लस मैं माँओं से ख़ास तौर पे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो उनको बहुत ज़्यादा जो है चूँकि वालिद बाहर होते हैं माएँ जो हैं वो बच्चों को ज़्यादा क्लोज़ली वॉच कर रही होती हैं तो उनकी बड़ी गहरी निगाह होनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि उस बच्चे के अंदर क्या चेंजेज़ आ रही हैं और उसको फ़ौरी तौर पर एड्रेस करना चाहिए। अच्छा एड्रेस कैसे करना चाहिए? जो हमारे यहाँ जो गलतियाँ होती हैं वो मोटी-मोटी जो गलतियाँ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ मैंने पास अपने यहाँ पे लैपटॉप पे लिख के रखी हुई है। एक तो जो मैंने जो एक चीज़ यूजुअली देखी है माँ-बाप में वो ये है कि वो खुद अपना डायग्नोसिस खुद ही कर लेते हैं बच्चे का ना। अच्छा वो किसी ज़माने में बच्चे को लेके गए हुए होते हैं किसी डॉक्टर के पास और उसने उसको कुछ दवा जो है वो फ़ीवर के लिए फ्लू के लिए, कोराइज़ा के लिए थ्रोट पेन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दी होती है तो वो उनके ज़हनों में होती है वो। अच्छा वो दवा एक दफ़ा आ गई और फिर वो कैबिनेट में किचन की या फ्रिज में रख दी गई। अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ कि जब अगेन दोबारा बच्चे को उस तरह की कोई चीज़ आई, फ़ीवर आया या कुछ भी आया, तो हमने जनाब वो दवा ठोकनी शुरू कर दी। फ्रिज से निकाली और उस बच्चे को दे दी। अच्छा अब आपको नहीं पता कि फ़ीवर जो है एक सिम्पटम है और उसकी जो फ़ोर्स ऑफ डिज़ीज़ है, वो कोई कहीं और रिज़ाइड कर रही है। और वो अपनी जगह पे ग्रेजुअली बढ़ रही है। आप फ़ीवर रिड्यूसिंग को समझ रहे हैं कि बच्चा ठीक हो रहा है, जबकि बीमारी अंदर पल रही है और बढ़ रही है और अपने जो खतरे का जो रीजन है उसकी तरफ वो बढ़ती जा रही है। अच्छा फिर 4-5 दिन बाद जब ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो आपको याद आता है कि जी हमने डॉक्टर को दिखाना है। अब उस वक़्त कंडीशन ऐसी होती है कि इमरजेंसी क्रिएट हो चुकी होती है और आप उसको लेके दौड़ते हैं रात को किसी पहर में या दिन में और आपको जो भी करीब का कोई हॉस्पिटल क्योंकि आप पैनिक में होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कुछ, तो आप जो है उस पैनिक के अंदर किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी छोटे हॉस्पिटल या ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रॉपर लोग नहीं हैं, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती होती है जिसका शिकार वो मासूम बच्चे उन हाथों में चले जाते हैं जो कि इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं या जो कि प्रॉपर अपनी जो ट्रेनिंग है वो लिए बगैर बैठे हुए होते हैं और वो उस वक़्त ट्रीट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। तो मेरा पहला जो एक मशवरा है माँ-बाप के लिए कि वो जब भी ऐसा हो, तो वो बराए मेहरबानी वो एक काम ये करें कि एक तो वो फैमिली फिज़िशियन की तरफ भाग जाते हैं। ये भी ना किया करें। देखें, बात ये है कि हर किसी का अपना एक डोमेन है। आप जो है ना अक्सर बच्चों को जो है वो फैमिली फिज़िशियंस को दिखाते हैं। फैमिली फिज़िशियन या जनरल फिज़िशियन जिसको आप कह लें कि वो एक डिफरेंट डोमेन में काम कर रहे होते हैं और वो उनके पास हर किस्म का मरीज़ आ रहा होता है। बच्चे बड़े फ्रेजाइल होते हैं, तो इनको जो है आपने जो है वो पीडियाट्रिक्स के जो लोग हैं जो पीडियाट्रिशियंस हैं, उनका अगर आपका कोई है, तो आप उनको बराए मेहरबानी डे 1 पे ही दिखा दें आप। उनको भी जब पहले दिन आप दूसरे दिन दिखाएँगे, तो उससे होगा ये कि वो चीज़ें जो आगे जाके खतरनाक हद तक बढ़ने वाली हैं, वो शुरू में ही जो है उसको जो है टेक केयर कर लिया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इमरजेंसी में चले गए और आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो उसके बाद आपने उनसे ज़रूर ये पूछना है कि इतना तो कॉमन सेंस, इतना तो अल्लाह पाक ने हर किसी को अक़ल दी भी है कि वो इन कुछ सवालात तो कर सके। जब आप सवालात करते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा अटेंटिव होता है, उसको पता है कि यार ये कोई कंसर्न्ड आदमी है, कोई कंसर्न्ड फैमिली है, हम इनके अगर ये कुछ नहीं कह रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करते चले जाएँगे और आप कहेंगे जी हमें तो नहीं पता वो जो भी चीज़ नहीं पता ठीक है। लेकिन आपका पूछना फ़र्ज़ है कि भई आप ये जो इंजेक्शन अभी इंस्टीट्यूट करने जा रहे हैं, ये जो दवा दे रहे हैं मेरे बच्चे को, ये क्या आपने डायग्नोज़ किया डॉक्टर साहब? आप ये क्यों दे रहे हैं? और ये बैक टू बैक जो आपने 4 इंजेक्शंस मंगवा लिए, क्या
ये बॉडी इसको जो है वो बर्दाश्त कर पाएगी? इस तरह की चीज़ें आपका पूछना फ़र्ज़ है क्योंकि वो आपका एसेट है, आपकी औलाद है। आप उसको किसी के भी हाथ में इस तरह से दे के छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरा बहुत ही ब्रादराना और इस वक़्त मैं एज़ अ होम्योपैथ बात नहीं कर रहा, कोई एज़ अ कन्वेंशनल डॉक्टर बात नहीं कर मैं एज़ अ फ़िज़िशियन बात कर रहा हूँ, एज़ अ ह्यूमन बीइंग बात कर रहा हूँ जो कि मैं देखता हूँ और समझता हूँ कि मैंने इसमें आपको पूरी वीडियो में कहीं पे भी नहीं कहा कि आप होम्योपैथ के पास लेके दौड़ें आप इधर। मैं आपको सिर्फ़ एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। अगर इनिशियल स्टेजेस पे हैं और कोई अच्छा होम्योपैथ आप जानती हैं, तो आप उसके पास जाएँ। आप पीडियाट्रिक्स के पास जाएँ, आप अपने चले फैमिली फिजिशियन के पास चली जाएँ। लेकिन कम से कम किसी प्रॉपर ऐसे पढ़े-लिखे आदमी जिसने वो तालीम हासिल की हुई है, उसको उसकी प्रॉपर नॉलेज है, वो जानता है, वो देखता है, उसके पास आप जाएँ। और क्योंकि जब वो इमरजेंसी जब क्रिएट होती है, तो उस वक़्त तो ऑब्वियसली दिमाग काम नहीं कर रहा होता। उस वक़्त तो आदमी जो है वो बिल्कुल भागम-दौड़ की सिचुएशन होती है और वो जो है वो बस जो चीज़ सामने आई और वहाँ पे वो चला जाता है। तो बस ये कुछ चंद चीज़ें थी मैंने मैंने चूँकि देखता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ, मैंने कहा कि आपसे शेयर की जाएँ कि काश के इन चीज़ों को सुन के आप लोगों का कुछ पैराडाइम शिफ्ट हो और आप लोग जो है इस चीज़ को सीरियस लेना शुरू करें। फ्रिज में रखी हुई जो है वो एंटीपायरेटिक सिरप्स और जो पेन किलर्स होते हैं और दूसरे जो आपके किचन में रखी हुई जो दवाइयाँ होती हैं, उनसे बराए मेहरबानी परहेज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।